जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये शेयर्स लगातार अपने एक ही रेंज में काफी दिनों से घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर्स 349, 350, 351 के रेंज में काफी दिनों से घूम रही है और शेयर्स ना ही हमें यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और ना ही यहाँ से गिरावट आ रही है। कई बार मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट भी आई, जैसे हमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में गिरावट भी देखने को मिला, लेकिन जियो फाइनेंस में हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शेयर्स जो है अपना एक स्टेबल फॉर्मेशन बना रहा है और यहाँ से एक बड़ा अपडेट या कहे अपसाइड पोटेंशियल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े एनालिस्ट जो है, जो कि जिनका मानना है कि जियो फाइनेंशियल 350 के लेवल को अपना मेंटेन करना चाह रही है और यहाँ से हमें एक बड़ा पोटेंशियल रखती है, शेयर्स में अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। हम बात करने वाले इस वीडियो में और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर समझने वाले हैं कि आगे का इनका क्या रणनीति है और कैसे ये शेयर्स में हमें बहुत ही बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफी पहले जो शेयर्स हमें जो 230, 240 के लेवल पर देखने को मिला और जैसे ही इस शेयर्स में तेजी आई, बैक टू बैक इन्होंने 395 का अपर सर्किट हमें लगता हुआ देखने को मिला था, जो कि इनका 52 वीक हाई भी है। तो शेयर्स में जो इतनी बड़ी तेजी है, क्या यहाँ से हमें 350 के बाद 450 का अगला जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है? तो बात करने वाले इस वीडियो में और अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले अगर हम सितंबर का पूरा हम डाटा देखेंगे, इनका प्राइस एक्शन का, कि शेयर्स का जो वैल्यूएशन देखने को मिला इस पूरे सितंबर महीने में, अगर अब यहाँ गौर करोगे तो जो आखिरी बार इनका जो सबसे बड़ी गिरावट जो थी देखने को मिला था 6 सितंबर, जो कि 336, जो कि मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई थी। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही दिन हमें 9 सितंबर के दिन ही हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में फिर से तेजी देखने को मिला और लगातार अगर आप यहाँ से देखोगे 9 सितंबर चाहे 10 सितंबर को भी देखोगे तो यहाँ से भी हमें 351 के लेवल पर क्लोजिंग देखने को मिला है और शेयर्स यहाँ से लगातार 349, 348, 350, 351, जो कि 25 सितंबर को भी हमें 352 के लेवल पर देखने को मिला है। तो शेयर्स में जो ये लगातार जो एक ही रेंज में ये बनता हुआ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में एक बड़ा अपसाइड पोटेंशियल मूवमेंट ये अपने आप में रखता है और यहाँ से ये चांसेस बनने की चांसेस है, क्योंकि ये एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम कहें यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। जैसे ही यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा, वैसे ही जियो फाइनेंशियल में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही कुछ जो दोस्तों हमें जेएम फाइनेंशियल में भी देखने को मिला था, काफी दिनों से एक ही रेंज में फंसता हुआ देखने को मिला और शेयर्स में अचानक से हमें 11 से 12% की तेजी देखने को मिली और शेयर्स अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और हम लोग जानते हैं कि जेएम फाइनेंशियल भी फाइनेंशियल से रिलेटेड स्टॉक है और जियो फाइनेंस भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और जियो फाइनेंस जेएम फाइनेंस से बड़ी स्टॉक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो भरोसामंद है वो जियो फाइनेंस को ही लेकर है। तो ऐसा अगर आपका मानना है कि जियो फाइनेंशियल जो फंस रहा है, हो सकता है यहाँ से गिरावट आएगी, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जितने भी आप फाइनेंशियल स्टॉक्स आप देखोगे तो सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिला है बीते कुछ महीनों में। और अभी रिसेंट टाइम में ये सितंबर के महीने की बात करेंगे तो हमें ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिला, इसलिए जियो फाइनेंस भी रुका हुआ है। जैसे ही हमें एक बड़ा मूवमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलेगा, जियो फाइनेंशियल में भी हमें एक बड़ी तेजी की आशंका मानी जा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल को लेकर आगे का क्या रणनीति है, क्या बड़े बड़े एनालिस्ट जियो फाइनेंशियल के ऊपर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अभी जियो फाइनेंशियल के लिए बना हुआ है वो है ये है कि जियो फाइनेंशियल कब अपना 400 का टारगेट प्राइस अचीव कर सकता है। तो इनके ऊपर बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है, जो कि रिसेंट में जो अभी जियो फाइनेंशियल के साथ हुआ, जो हमें अगस्त से सितंबर में देखने को मिला कि जियो फाइनेंशियल 320, 325 के लेवल पर देखने को मिल रहा था काफी दिनों से और ये इसी रेंज पे फंसता हुआ देखने को मिला। और जैसे ही इसमें तेजी आई, इनका जो अगला जो हमें रेसिस्टेंस लेवल था जो कि 350 का, इसे ब्रेक कर कर और इसी रेंज में हमें लगातार घूमता हुआ देखने को मिलने लगा। और इसी को लेकर इन्होंने कहा है कि द स्टॉक इज फेसिंग कंसोलिडेशन अगेन एट द 350 लेवल। ये फिर से हमें 350 के लेवल पर घूमता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे ये 325 के लेवल पर घूमता हुआ देखने को मिल रहा था। और ये चांसेस माना जा रहा है कि हैज द पोटेंशियल फॉर एन अपवर्ड स्विंग, यहाँ से हमें एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जैसे हमें 325 के लेवल पर देखने को मिला था।
इनके तरफ से कई बातें और भी कही गई है कि जियो फाइनेंशियल शेयर कुड पोटेंशियल टर्न प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट टर्म विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ। अगर आने वाले जो 12 मंथ है जो शॉर्ट टर्म के लिए माना जाएगा, अच्छा पोटेंशियल लगता है ये शेयर प्रॉफिटेबल कराने के बड़े बड़े इन्वेस्टरों को। दी अपसाइड टारगेट स्टैंड एट 3 डिफरेंट रेंजेस। जो इनके तरफ से अपसाइड टारगेट दिया गया है 3 रेंज में दिया गया है। जैसे कि हम बात करेंगे जो सबसे जो स्टॉक मस्ट क्रॉस द 370 एंड 380 लेवल। पहला है 370 का लेवल, यहां से अगर ये तेजी दिखाता है तो इनका जो अगला जो रेसिस्टेंस लेवल होगा या हम कहें जो एक फेज होगा वो 370 का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज जो होने वाला वो है 380 का, क्योंकि शेयर्स इसके पहले 380 में भी काफी दिनों से तीनों तक हमें देखने को मिला था। जब ये शेयर 395 पे गई थी, वहां से जब गिर कर आई थी 380 के लेवल, तो काफी दिनों तक हमें 380 के लेवल पर देखने को मिला था। वैसे ही इन 380 का एक स्ट्रॉन्ग हमें रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। और जैसे ही शेयर 380 के लेवल को ये बीट करती है तो फाइंड अ ब्रेक थ्रू टू 400 का, ब्रेकिंग ऑल रेसिस्टेंस बैरियर, यानी जो इनका 395 का जो बैरियर है जो स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है जियो फाइनेंशियल के लिए, वो इसे भी ब्रेक कर देगा। तो आपके लिए दोस्तों तीन जो हमने फेज बताए, जो कि हम तीन लेवल बता रहे हैं, पहला है 370 का, और दूसरा है 380 का, और तीसरा जो टॉप मोस्ट है वो है 400 का लेवल। अगर ये शेयर 400 के लेवल को ब्रेक करेगी तो यहां से अब कहां तक जाएगी वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ये आपके लिए काफी अहम है। और जो लोग भी इसके लेकर ये इन्वेस्ट करना चाह रहे थे कि जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये शेयर्स अभी चलने के लिए काफी अच्छी शेयर बन चुकी है। और इसमें फिलहाल हमें जो भी गिरावट भी देखने को नहीं मिला, भले मार्केट में बड़ी गिरावट भी आई है लेकिन शेयर्स अपना जो रेंज है वो बरकरार रखी है। तो इसके कारण जियो फाइनेंशियल को आने वाले समय में ये क्रॉस करने की चांसेस रखती है, और ये स्ट्रॉन्ग शेयर भी है और मैंने इसके ऊपर काफी बड़ी बड़ी एनालिसिस भी की है। अगर थोड़ी सी बात बता दूं तो इस शेयर्स के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और जो भी इनके पास फंड है, जो कि हमें 2 लाख करोड़ का जो इनके पास हमें देखने को मिलता है टोटल लाइबिलिटीज, इनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज बोरो किया हुआ नहीं है, यानी कोई भी लोन के फॉर्म में नहीं है। और इसके बजाय उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है कि अदर बैंकों को जिस तरह बजाज फाइनेंस पे करती है, जेएम फाइनेंशियल, अदर जितने भी एनबीएफसी कंपनीज है उनको पे करना होता है, वैसे जियो फाइनेंशियल को पे नहीं करना होता है। और इसलिए ये एक मजबूत स्ट्रॉन्ग शेयर माना जाता है। इसलिए आप सुने होंगे दोस्तों, जब जियो फाइनेंशियल लॉन्च हो रही थी तो बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना था कि ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। और दोस्तों भले ही अभी आपको एक शॉर्ट रेंज में ये मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइसेस में मिल रहा है, लेकिन मे भी दोस्तों आने वाले समय आपको इसे खरीदने के लिए आपके पास इसका रेंज नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर्स का जो वैल्यू होगा ना वो बहुत ही ऊपर जा चुका होगा जब तक आप इसे खरीदने के बारे में सोचेंगे। मैं आपको खरीदने की राय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ शेयर का बता रहा हूं कि ये इंटरनली ये कितना स्ट्रांग है। बहुत से ऐसे शेयर होते हैं जो बाहर की तरफ से आउटर से दिखता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये जियो फाइनेंशियल बाहरी से तो स्ट्रांग है ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल बहुत ही बड़े मालिक की कंपनी, अंबानी की कंपनी है ये। और इंटरनली ये फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, नो डेप्ट है, इनके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। इनका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो भी हमें लगभग बहुत ही अच्छा है। इनके ऊपर एफआईज की तरफ से फंड राइज करने वाले बहुत ही जल्द 65,000 करोड़ का इनका अपने तरफ से ये फंड राइज करने वाले। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, और जो लोग भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि जियो फाइनेंशियल इज द बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। और जियो फाइनेंशियल आने वाले समय ये एक सबसे बड़ा स्टॉक बनने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर का। चाहे बजाज फाइनेंस की बात कर लो, जीएम फाइनेंशियल, चाहे बजाज फाइनेंस भी है, बजाज फिनसर्व हुए, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल में स्टॉक्स हैं, उन सबको ये बीट करने वाला। और जिस तरह से हाल हमें टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिला, क्योंकि एक समय एयरटेल सबसे ऊपर में था, आइडिया सबसे ऊपर में था, जैसे ही जियो ने लॉन्च किया, जियो लॉन्च करते ही एयरटेल और आइडिया दोनों ही हमें डेप्थ में जाते हुए देखने को मिले। और अभी देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जियो है, और उसके बाद है एयरटेल, क्योंकि एयरटेल ने बहुत सारी कंपनियों के साथ मर्ज किया तब जाके उनके पास फंड आई और ये इस तरह से चला पा रही है। अगर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया तो देखेंगे तो वोडाफोन तो लगभग ये शेयर खत्म होने वाली है, सरकार अगर इसे बचाए नहीं तो ये शेयर्स कब का खत्म हो चुकी होगी। तो जिस तरह से जियो टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप पूरा मार्केट को ये कैप्चर कर सकता है, तो उसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में भी इनके ऊपर काफी अपने तरफ से ये पूरी रणनीति अपना रही होगी शेयर। तो जिस तरह से अभी ये शेयर जिस वैल्यू में देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से आने वाले समय ये एक बेस्ट स्टॉक बनने वाला है।
और आपका क्या राय है जियो फाइनेंशियल को लेके, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितनी भी बातें मैंने बताई अगर आपको ये सही लगे तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।